स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दोबारा मिंत्रा की तरफ से आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। पहले भी एक ला चुका हूँ। आज मिंत्रा की मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जो कि है सीनियर ऑफिसर एज अ बाइंग सपोर्ट। तो बाइंग सपोर्ट का ये आपका काम होने वाला है। आपका टाइटल, आप सीनियर ऑफिसर होंगे इस जॉब में, और यह जॉब आपकी गुड़गांव में होने वाली है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है हम जल्दी से देखते हैं। एनालाइज डेटा एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो बेसिक आपका काम क्या है, आपको रिपोर्ट्स के साथ काम करना है। ठीक है ना, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम होता है आपका, वो वाला काम है। एनालाइज डेटा एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जहां जहां से भी आपके पास किसी चीज का डेटा आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है कंपनी से रिलेटेड, वो आपको एनालाइज करनी है, उनको देखना है, पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग, मेंटेनिंग, कंसोलिडेटिंग एंड ट्रैकिंग वेरियस रिपोर्ट्स। तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे रिपोर्ट्स बनाने में, उनको मेंटेन करने में, उनको ट्रैक करने में, उनको कंसोलिडेट वगैरह करने में। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे मैंने बताया, रिपोर्ट्स का काम है। रिपोर्ट्स के साथ अब जो भी काम रिलेटेड रहते हैं वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रिपेयर एडहॉक रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टीम। तो एडहॉक रिपोर्ट्स, बेसिकली एडहॉक का मतलब होता है कि जो जल्द से जल्द बनाई जाए। जैसे अभी इमीडिएटली किसी चीज़ की अचानक से यूज़ आ गया, तो आपने फौरन जल्द से जल्द एक रिपोर्ट बना दी उससे रिलेटेड। ठीक है, टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगेन रिपोर्ट के अराउंड का काम है। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटोमेटिंग द रिपोर्ट स्नैपशॉट्स एंड डैशबोर्ड्स यूजिंग एडवांस्ड फार्मूला एंड अदर टेक्निक्स। अगेन रिपोर्ट्स का काम, बेसिकली आपका काम ही आसान करने के लिए है कि आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, आपको थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स वगैरह मालूम होती जाएंगी अपने जॉब से रिलेटेड। तो वहीं पर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई फॉर्मूला या किसी टेक्निक के थ्रू, डैशबोर्ड्स के थ्रू, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन आते हैं। तो इन सब के थ्रू मतलब ये है कि कितना काम आपका ऑटोमेटेड हो जाए, मतलब आपको कितना खुद कम करना पड़े, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारा काम आपको कर दे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी अंदर बाहर की, तो उसके हिसाब से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत कंपनी पहले से जानती है वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखाई ही जाएगी। कंसोलिडेट, सॉर्ट, ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा यूजिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो अगेन डेटा रिपोर्ट्स का काम आपका है। रिपोर्ट्स बनानी है, उनको सॉर्ट ऑर्गेनाइज करना है, सॉर्ट करना है, समराइज करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बेसिक मैथ आपकी लगेगी, क्योंकि डेटा उसमें यूज़ हो रहा ही है कि भाई प्रोडक्ट के हिसाब से डेटा है, किसी सर्विस के हिसाब से डेटा है कि ये प्रोडक्ट कितना बिका, कितना चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो बेसिक मैथ तो थोड़ी उसमें यूज़ होगी ही, लेकिन वो आपको नहीं करनी है, वो कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर में कैसे करनी है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो एक्सेल में थोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा वो बेसिक आपको अगर आता है तो आप समझ सकते हैं। एक्सेल है मोस्टली काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इंटरप्रेट डेटा एंड मेट्रिक्स यूजिंग चार्ट्स, टेबल्स एंड अदर ग्राफिक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरीली एंड पावर पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो डेटा इंटरप्रेट करना है, ठीक है, वो मैट्रिक्स मतलब वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, उनको चार्ट्स में आपको चेंज करना है, उनकी टेबल्स बना के शो करना है। मतलब ये है ना कि एक आम इंसान को अगर आप बहुत बड़ी टेबल से दिखा देंगे जिसमें 100-150 नंबर्स लिखे हुए हैं, अब उसको नहीं पता कि नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है ना, लेकिन जब आप उसको चार्ट्स की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में या किसी और ग्राफिक तरीके से, बार चार्ट जैसे हम स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते थे, जब उससे दिखाएंगे तो वो क्या होता है, आम लोगों के लिए समझना आसान होता है। तो आपका यही काम है। आपके पास तो नंबर्स के फॉर्म में डेटा आ रहा है, ठीक है ना, आप उसको इस तरीके में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आम आदमी उसको देखकर आराम से समझ सके, ताकि आप अपनी टीम के साथ उसको डिस्कस कर सकें और आगे की जो भी स्टेप्स उसके हिसाब से लेने हैं वो फिर लिए जा सकें। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, आपको मोस्टली काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होने वाला है। ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही होंगे। पावर पॉइंट का आप इस्तेमाल तब करेंगे जब मेरे ख्याल से आपको चार्ट्स या टेबल्स या ग्राफिक्स और किसी चीज़ में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस डेटा को, ताकि दूसरे लोग उसको समझ सकें। कोऑर्डिनेट विद द फ्रेंचाइजी एंड स्टोर टीम फॉर डेटा। तो अगेन आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, आपकी फ्रेंचाइजी टीम से आ रहा है और आपकी स्टोर टीम से आ रहा है। तो उनके साथ ऑब्वियसली आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि वो डेटा आप तक पहुंचा सकें, फिर आप उसका यूज़ कर सकें आगे अपने काम के लिए। Omni Go live coordinate with online cataloging team for go live of the styles and send samples। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपको शुरुआत में ये ओमनी गो लिखा हुआ दिख रहा है। इसका ओमनी गो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा रिट्रीव करना, इंटरप्रेट करना, ये सब चीज़ें वो सॉफ्टवेयर करता है। तो आपको इसका इस्तेमाल करके क्या करना है, ओमनी गो लाइव कोऑर्डिनेट विद ऑनलाइन कैटलॉगिंग टीम। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपको लाइव मतलब ऑन द स्पॉट कोऑर्डिनेट करना है, किसके साथ, ऑनलाइन कैटलॉगिंग टीम के साथ। ठीक है ना, फॉर गो लाइव ऑफ द स्टाइल्स एंड सेंड सैंपल्स। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या हो गया, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई सेल आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मिंत्रा पर, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट्स का डेटा वगैरह आप देख रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और यही आप फौरन के फौरन ऑनलाइन कैटलॉगिंग टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कैटलॉगिंग टीम जो कैटलॉग्स बनाती है कि सैंपल में, सॉरी, सेल में ये सब चीज़ें जानी चाहिए। ठीक है ना, तो आप डेटा देखकर सॉफ्टवेयर ओमनीगो की मदद से फौरन कैटलॉगिंग टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, ताकि वो उसको यूज़ कर सकें लाइव, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट पे। तो ये काम हो गया।
रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑन द रिटेल MIS सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्डरिंग पंचिंग ऑफ द स्टोर्स फॉर द स्टोर्स। तो MIS सॉफ्टवेयर तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको ये आता है तो काफ़ी डिमांड आपकी बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी जॉब में अगर ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पर मांगी नहीं भी गई है, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ मुझको ये आता है, तो वो काफ़ी अच्छा समझा जाता है, इसको काफ़ी प्रेफर करा जाता है। तो ये एक MIS एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, काम करने का एक बेसिक तरीका होता है। तो वही है, आपको उसका इस्तेमाल करना है इस काम में भी। अगर आपको नहीं आता है तो मैं यही कहूँगा कि आप सीख लें इसको, चाहे इस जॉब के लिए चाहे आगे जॉब के लिए, आपका ये बहुत काम आने वाला है। अगर इस वक्त आपको नहीं आता तो आप बेसिक अप्लाई बेशक कर दें, अप्लाई करने में पीछे ना हो, ठीक है। जब तक आपकी जॉब शुरू नहीं आ रही तब तक थोड़ी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहें, बाकी आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस क्या है? एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपका अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। अगर आपके ई कॉमर्स या रिटेल बैकग्राउंड है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आसान शब्दों में, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफर करा जाएगा। MS एक्सेल आपका प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आप जाने से पहले इसकी ज़रूर तैयारी करें, थोड़े बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पे देखें कैसे करे जाते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हैं। एक्सपीरियंस उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा। इसका मतलब यही है कि ये फ्रेशर्स को भी अप्लाई का मौका दे रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर सेट करने वाला हूँ, तो शेयर करना ना भूलें ताकि मैं जल्द से जल्द वो कर सकूँ। वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स करके बताते रहिए कि इसको मैं और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।